हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा डिवाइनली मैसेज आप लोगों के लिए क्या है एंड किस तरीके की गाइडेंस आ रही है एंड क्या मैसेज बताना चाहते हैं डिवाइन आज के दिन आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज का मैसेज ये आया है कि एक शोध से कुछ टाइम पहले ये पता लगाया गया था कि पौधों पर भी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी का असर होता है। तो इसके लिए उन्होंने 2 पौधे लिए थे एंड उनको 1 वीक के लिए ऑब्जर्वेशंस में रखा था। एक के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही लविंग बिहेवियर किया 1 वीक तक, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। एंड एक के साथ उन्होंने मतलब बहुत बैड बिहेवियर किया, बहुत गलत गलत बातें बोली एंड गलत इन्वायरमेंट में रखा। तो जो बैड सिचुएशन में रहने वाला पौधा था वो पूरी तरीके से मुरझा गया, एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि वो डेड हो गया। ठीक है, एंड जो एक अच्छी वाइब्रेशंस में था, यानी कि जिसके साथ अच्छी अच्छी बातें की गई, प्यारी प्यारी बातें की गई एंड उसको एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखा गया, तो वो पूरी तरीके से ग्रोथ में आ गया, यानी वो पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ को प्राप्त कर गया। ठीक है, तो इस माध्यम से ये कहा जाता है कि एनर्जी हर किसी पर इफ़ेक्ट डालती है, पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, सब सारी चीज़ें नेगेटिव जो भी चीज़ें बेस्ड है ना, तो वो एनर्जी वाइज ही वर्क करती हैं, एनर्जी पर ही बेस्ड रहती है। ठीक है, तो यदि कोई इंसान है जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या किसी की इविल आई है, ठीक है, कोई उस पर इविल आई रखता है किसी इंसान पर, तो आप सोच सकते हैं उस इंसान की मेंटालिटी कैसी होगी, क्योंकि उसको ऐसी वाइब्रेशंस मिल रही है, ऐसी एनर्जी मिल रही है बार बार नेगेटिविटी की, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में नेगेटिव बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहा है एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्लॉकेज फेस कर रहा है, क्योंकि वो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में है। उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट पूरी तरीके से नेगेटिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ ईविल आई, एंड नेगेटिविटी एनवायरनमेंट, नेगेटिविटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है एंड ईविल आई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टक हो जाता है। उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वो सारी चीज़ों को पिक कर रहा होता है, इंटरनली कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को डेड महसूस करने लग जाता है। ठीक है, हर तरीके से अपने आप को मायूस फील करने लग जाता है, सैड फील करने लग जाता है। यदि कोई इंसान किसी इविल आई एंड नेगेटिविटी के अंडर में होता है, यानी कोई प्रभाव होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का, तो वो इंसान पूरी तरीके से ग्रोथ हासिल नहीं कर सकता है, ना ही खुश रह पाता है, ना ही बैलेंस रह पाता है, ना ही पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी गेन कर पाता है या क्रिएट कर पाता है। ठीक है, तो ये तो नेगेटिविटी का प्रभाव हुआ है एंड इविल आई किस तरीके से आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। यू नो दैट सब चीज़ एनर्जी पर बेस होता है। ठीक है, एनर्जी आपको पिक होती है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, कोई अननोन इंसान आया, ठीक है, तो 1-2 बार जब उसी इंसान से आप मिलते हैं तो 1-2 बार में ही आपको पता चल जाता है कि किसी भी इंसान की वाइब्रेशंस कैसी है, कोई इंसान कैसा है, किस तरीके का बिहेवियर है या किस तरीके की एनर्जी लेवल है किसी भी इंसान की। तो ये किस तरीके से होता है, आप उस एनर्जी को अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाले की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, उसी प्रकार यदि एक इंसान पूरे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहता है एंड पॉजिटिविटी में ही रहता है एंड उसकी जो वाइब्रेशंस है बहुत हाई एंड पॉजिटिव है, उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव है, तो थिंक दैट कि वो इंसान कितनी अच्छे से ग्रोथ करेगा अपनी लाइफ में, हर एरिया में, हर फील्ड में ग्रोथ करेगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में भर भर कर होगी, हैप्पीनेस उसकी लाइफ में होगी, बैलेंस होगा वो इंसान, पीस ऑफ माइंड में होगा वो इंसान। यदि किसी इंसान के आसपास के एरिया या उसके आसपास जो भी एनर्जीज हैं वो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी बेस्ड होंगी, ठीक है, तो वो इंसान अपनी लाइफ में हर सफलता को भी गेन करेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी उसको इंकरेज करती है, मोटिवेट करती है अच्छी चीज़ों की तरफ, अच्छी चीज़ें सीखने की तरफ, अच्छी कार्य की तरफ ही उसको मोटिवेट करती रहती है, जिसकी वजह से वो हर टाइम मतलब पॉजिटिव सोचता है एंड पॉजिटिविटी के माध्यम द्वारा ही अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाता है। क्योंकि
कहीं पर अगर ग्रोथ प्राप्त करनी है तो अपने माइंडसेट को आपको पॉजिटिव बनाकर चलना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं लाइफ में। अदरवाइज़ यदि आप नेगेटिव हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ग्रोथ हो, तो इट्स रियली इम्पॉसिबल, क्योंकि अपने आप को ग्रोथ में लाने के लिए, एक अच्छी हेल्थ प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्राप्त करने के लिए आपको पॉजिटिविटी ही प्राप्त करनी है। सबसे पहले पॉजिटिव होना है एंड उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से अपने आप को बाहर निकालना है, तब जाके ये पॉसिबिलिटी होती है आपकी लाइफ में। एंड वो ईविल आई, जिस ईविल आई के इफ़ेक्ट में आप हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारी ब्लॉकेज फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत सारे आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ईविल आई। ठीक है, तो ईविल आई कैसी होती है आप जानते हैं। हम यदि आपको पता हो कि कोई इंसान आप पे गलत नज़र रखता है, गलत इंटेंशन है उस इंसान की, नेगेटिव थॉट है आपके बारे में, ठीक है, एंड वो चौबीसों घंटे आपके आसपास ही रहता है, आप पे नज़र रखता है एंड आपके हर कार्य पर उसकी नज़र रहती है, तो आप सोच सकते हैं आपका कोई काम बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित कर रही होती है, जिसके माध्यम द्वारा आपका बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस। एंड आप पूरी तरीके से सराउंडेड होते हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस में, नेगेटिव इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कई बार आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है कई बार, तो जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी प्रकार का, मतलब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो इसके लिए आपने अपना चेकअप करवाया, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? ज़्यादातर आप देखिएगा डॉक्टर आपको कहेंगे, आपको वो सॉल्यूशन तो बताएंगे, दवाइयाँ देंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें बताएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये बताएंगे कि आप कुछ टाइम के लिए अपने घर से बाहर कहीं आउटर, मतलब आउटसाइड घूम कर आइए, किसी नए इन्वायरमेंट में, किसी नए वेदर में, किसी नए क्लाइमेट में घूम कर आइए, जिससे आपका माइंडसेट चेंज हो, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो उसके माध्यम द्वारा, एंड कहीं ना कहीं आपको पता चल सके कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो डॉक्टर जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी के घेरे में हो, जस्ट बिकॉज आप इतनी ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हो, स्ट्रेस में हो, प्रॉब्लम में हो, तो इसलिए ही वो लोग कई बार कहते हैं कि आपको अपने घर से कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, ताकि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो, ठीक है, आपका माइंडसेट चेंज हो। तो इसलिए वो बाहर ही सजेस्ट करते हैं, आप बाहर जाइए अपने घर से, या फिर जहाँ भी आप रहते हो उस इन्वायरमेंट से निकलिए, आप अपने आप को एक नए इन्वायरमेंट में डाल कर देखिए कि आप कैसा फील करते हैं, जस्ट बिकॉज दे सजेस्ट यू। ठीक है, तो इसलिए वो सजेस्ट करते हैं आप लोगों को कहीं बाहर घूमने जाने के लिए। ओके, एंड आपकी जो अंदर की प्रॉब्लम है, क्या पता आप नए क्लाइमेट में जाएं, नए इन्वायरमेंट में जाएं, नए वेदर में जाएं, तो आपका जो इंटरनल जो आपकी थॉट प्रोसेस है, या फिर जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस लेते हैं, उनके माध्यम द्वारा आप पूरी तरीके से हील हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए वो लोग आपको ऐसा सजेस्ट करते हैं। ओके, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, यदि आप किसी पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं तो, यदि आप किसी नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं तो। एंड आप देखेंगे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेटर हैं, या फिर टैरो रीडर हैं, या फिर किसी प्रकार से आपको लाइफ लेसन देने वाले लोग होते हैं, तो वो आपको सबसे पहले बोलेंगे बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, बी पॉजिटिव, ये मैं मानती हूँ ये चीज़ कि इट्स रियली इम्पॉसिबल। ठीक है, एकदम से आपको पॉजिटिविटी में आना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, डे बाय डे, आपको 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीना, 4 महीना, 1 ईयर, 2 ईयर, लेकिन इसके बाद ना आप धीरे धीरे लेवल अप होते जाएंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। एंड आपको जब पॉजिटिविटी आपके अंदर आती चली जाती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या कट करके चलना है, जिसकी वजह से आपके लाइफ से नेगेटिविटी हट सकती है। ठीक है, टाइम टू टाइम हर चीज़ आप देखते रह चलते हैं कि किस वजह से मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है,
उसको हटाना है या उसको हील करना है, उस प्रोसेस को हील करना है या हटाना है, अपनी पॉजिटिविटी के माध्यम द्वारा उन सभी चीज़ों को आप करते हुए चलते हैं। तो पॉजिटिविटी के माध्यम द्वारा आप हर तरीके की नेगेटिविटी से डील करना भी सीख जाते हैं एंड आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस में आने लग जाते हैं एंड अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को भी चेंज कर देते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, तो जितने भी हीलर्स होते हैं ना, वो आपको ज़्यादातर कहते हैं कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, अपने थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए एंड अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट ट्राई कीजिए कि पॉजिटिव हो सके। ठीक है, एकदम से ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, एकदम से बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि आप जब कोशिश करेंगे ना, कोशिश करने के बाद ही ये चीज़ें होती हैं एंड हार्ड चीज़ें एकदम से नहीं मिलती हैं आपको। ठीक है, पॉजिटिव एक हार्ड चीज़ है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें आप गेन कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ पर्सन अ वेरी परफेक्ट पर्सन। ठीक है, तो एक जो प्रैक्टिस होती है ना, डे बाय डे आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की, अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में परफेक्शन लाना शुरू कर देगी, आपको परफेक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप इसके लिए ट्राई करते हैं तो उसके बाद वो एनर्जी, जब आप ज़्यादा ट्राई करते हैं ना, तो उसके बाद वो एनर्जी भी आपके साथ एडजस्ट होने लग जाती है। धीरे धीरे एडजस्ट होते होते आप पूरी उसी वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस में चले जाते हैं एंड एक लेवल आता है कि आपको नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं भाती है, आपको अच्छा लगता है पॉजिटिविटी में, आपका माइंडसेट पॉजिटिविटी में अच्छा लगता है। आपके आसपास यदि कोई नेगेटिविटी आ भी जाए, थोड़े टाइम के लिए आप नेगेटिव हो भी जाएं, तो आपको ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लग जाती है, आप बहुत जल्दी से उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से कट कर देते हैं कि मुझे ये इस तरह की वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। यदि एक बार आपने पॉजिटिविटी का टेस्ट ले लिया ना पूरी तरीके से, तो यकीन मानिए आप नेगेटिविटी की तरफ ना जा पाएंगे, नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाएंगे एंड कोई भी चीज़ नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे ना, कई बार प्रोसेस बनेगा सामने आपके कि नेगेटिव ना, तो आप उस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि समथिंग, मतलब कुछ सीखने के लिए यहाँ पे है, तभी ये मोमेंट मेरी लाइफ में आया है या फिर ये चीज़ मेरे सामने पॉपअप हुई है, दिखी है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जब किसी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो ना, तैयार हो जाते हो, तो वो चीज़ वहीं से वर्क करना शुरू कर जाती है। यदि आप मान लीजिए अभी से आप शुरू हो गए कि मुझे पॉजिटिव होना है, तो वो चीज़ वहीं से वर्क करना शुरू कर देती है। जहाँ से आपने निर्णय लिया किसी चीज़ का, तो वो वहीं से शुरू हो जाएगी आपके फेवर में कार्य करना। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको नेगेटिविटी चूज़ करनी है या पॉजिटिविटी चूज़ करनी है, किस वे में चलना है, बैलेंस में चलना है, खुशियों में चलना है, या फिर नेगेटिविटी के घेरे में रहकर अपनी लाइफ को हेल बनाना है। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, इविल आई है, तो उसको हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को धीरे धीरे पॉजिटिविटी में लाना शुरू कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़िए ताकि आप उस नेगेटिव एंड इविल आई के प्रभाव से हट सकें एंड कोशिश करें, यदि आपके हाथ में ये चीज़ हो कि आप उस इन्वायरमेंट से दूर जा सकें कुछ टाइम के लिए, तो प्लीज़ जाएं। ठीक है, ताकि आप उस नेगेटिविटी के दायरे से, घेरे से हट सकें। ठीक है, एंड आपको पॉजिटिव मिल सके एंड आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल सके एंड आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये था मैसेज डिवाइन की तरफ से कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी किस तरीके से आपकी लाइफ में वर्क करती हैं। ठीक है, तो होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑल ऑफ यू। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।